गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो है मोलेर डायग्राम। सो व्हाट इज मोलेर डायग्राम? मोलेर डायग्राम इज अ HS डायग्राम, मतलब एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। सो वो क्या प्रेजेंट करता है? हमने जो स्टीम टेबल देखा आगे, तो स्टीम टेबल में जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सभी प्रॉपर्टीज शो करता है मोलेर डायग्राम। यानी इट्स अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब स्टीम टेबल में जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको ढूंढने का दूसरा तरीका, यानी वो प्रेजेंट कर रहा है मोलेर डायग्राम। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? पहले मोलेर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मोलेर डायग्राम मैंने साइड में भी दे रखा है, आप देख लीजिए। मोलेर डायग्राम को जब भी एग्जाम में अगर पूछते हैं तो आपको प्रेजेंट क्या करना है? आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, यानी आपको एक रफ डायग्राम तैयार करना है मोलेर डायग्राम के लिए, जो एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो प्रेजेंट करेगी एंट्रोपी। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या प्रेजेंट कर रही है? एंट्रोपी। एंड जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्या प्रेजेंट कर रही है? एंथैल्पी। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंथैल्पी? एंथैल्पी का यूनिट कौन सा होगा? एंथैल्पी का यूनिट किलो जूल पर kg, याद रखो ये भी। और एंट्रोपी का यूनिट कौन सा है? किलो जूल पर kg केल्विन। ठीक है, और एंथैल्पी डिनोटेड बाय H, एंट्रोपी डिनोटेड बाय S। सो ये हमारा हो गया H वर्सेस S का डायग्राम। ठीक है, नाउ कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। चलो यहाँ पे कोई जगह क्रिटिकल पॉइंट ले लेते हैं। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट? तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ऐसा पॉइंट कि जहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड स्टीम बिकम सेम, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द स्टीम दोनों सेम हो रहे हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। सो लेट एज्यूम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, सपोज इट्स E, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट से यहां से एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। इट्स अ डार्क बोल्ड लाइन। आप मोलेर डायग्राम में भी देख लीजिए, यहां पर एक डार्क बोल्ड लाइन है। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूं। ओके, सो ये डार्क बोल्ड लाइन है, वो है हमारी ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन। ठीक है, सो ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन मतलब वहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा? सो यहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन है हमारा x इज इक्वल टू 1, यानी ये पूरी लाइन पर x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है? दैट इज 1। आपको याद रखना है x इज इक्वल टू 1। सो ड्राइनेस फ्रैक्शन जहां पे 1 है, यानी ड्राई एंड सैचुरेटेड जो लाइन है, ऊपर का पूरा जोन, यानी ये ऊपर का पूरा जोन कौन सा है? इट्स अ सुपरहीटेड जोन। और ड्राइनेस फ्रैक्शन की जो ये लाइन है x इक्वल टू 1 वाली, उसके नीचे जो एरिया है ये पूरा एरिया फॉर वेट स्टीम जोन। ये पूरा एरिया किसका है? वेट स्टीम का। और लाइन के ऊपर का एरिया कौन सा है? पूरा सुपरहीट स्टीम का है। ठीक है, तो अब ये दोनों एरिया समझ लिया। अब समझो कि अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम है, यानी 0.8, 0.9, 0.95 जितनी भी है, वो कहाँ पे होगी? ऑफ कोर्स ये इसी रीजन में होगी, क्योंकि इसके ऊपर तो x आपका आने वाला ही नहीं है। सो x इज इक्वल टू अगर 0.9 है तो उसकी लाइन कहाँ रहेगी? इसके नीचे। तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से आपको रफ लाइन ऐसे ही बनानी है, कर्व लाइन। ये सभी लाइन किसकी है? ड्राइनेस फ्रैक्शन की। ये सभी लाइन किसकी है? ड्राइनेस फ्रैक्शन। सपोज मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 0.95, x इज इक्वल टू 0.9, वैसे ही वैल्यू प्रेजेंट की है। डायग्राम में भी देखते जाइए, वहाँ पे लाइन सभी शो की हुई है। मैंने पूरा मोलेर डायग्राम आपको लिंक में भी दिया है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आपको उसको देखिए अच्छे से। ओके, ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ से ऊपर प्रेशर की लाइन है,
ठीक है। ऑल आर प्रेशर लाइन, यहाँ पे लिखा होगा देखिए P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अभी जो हमारे पास मैंने जो साइड में डायग्राम दिया है वो है, उसके अंदर जो प्रेशर है वो बार के अंदर प्रेजेंट है। सो यहाँ पे लिखा होगा P इज इक्वल टू सपोज 20 बार, P इज इक्वल टू 10 बार, और यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर भी शो की हुई है। देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन जो हमारा x इज इक्वल टू 1 है, ड्राइन सैचुरेट लाइन, तो ड्राइन सैचुरेट लाइन पर भी यहाँ पर वैल्यू प्रेशर की लिखी हुई है, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे टेम्परेचर लाइन, यानी जो ड्राइन सैचुरेट लाइन है, ये बोल्ड वाली लाइन, उसके ऊपर पहले थोड़ा सा कर्व होगा, बाद में लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट होगी। सो ये जो लाइन है वो है आपकी टेम्परेचर लाइन, यानी स्टीम जब सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या चाहिए, सुपर हीट टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी टेम्परेचर लाइन है, और उसका टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है। अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिया, उस मूल्य डायग्राम है उसके अंदर, जरूरी नहीं कि सभी जगह सभी मूल्य डायग्राम में यही वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम क्या यूनिट वाइज वो वैल्यू चेंज होती रहेगी। अभी जो है वो सेल्सियस में है, ठीक है, टेम्परेचर्स आर इन सेल्सियस। यहाँ पे लिखा होगा देखिए डायग्राम में 300 डिग्री, 350 डिग्री, ऐसे वैल्यू दे रखी होगी। सो इट्स अ सुपर हीट टेम्परेचर, वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, सुपर हीट टेम्परेचर प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी प्रेशर की लाइन है वहां से थोड़ा सा अलग, मैं अभी इस डायग्राम में डैश ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां से प्रेशर की लाइन है, वैसी ही लाइन है लेकिन डैश लाइन दे रखी होगी। सो इट्स अ वॉल्यूम लाइन, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन है, उसका यूनिट मीटर क्यूब पर केजी, ये बार में ये प्रेशर का बार में था, इसका सेल्सियस भी लिख दिया, ओके। स्पेसिफिक वॉल्यूम का कौन सा है, मीटर क्यूब पर केजी यूनिट। तो ये आपकी हो गई वॉल्यूम की लाइन, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू ढूंढनी है, वैसे ही जैसे हमने स्टीम टेबल से फाइंड की थी, तो हम कैसे करेंगे। सपोज आपको कोई भी एक पॉइंट दिया है, लेट एज्यूम प्रेशर इज इक्वल टू 20 बार एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन x इज इक्वल टू गिवन 0.9। अभी इसके लिए मुझे एंथैल्पी एंट्रोपी फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। तो आपको पहले देखना क्या है, जो हमारा प्रेशर की, जो हमारी जो पहली जो प्रेशर्स की लाइन है वो कहाँ पर है। तो ये जो ग्रीन लाइन अभी ड्रॉ की है वो प्रेशर की लाइन है, तो उसमें कौन सी वैल्यू देखनी है हमें, 20 बार। सो डायग्राम मैंने जो साइड में डायग्राम लिखा है उसमें देखिए 20 बार पे एक लाइन मिलेगी आपको, ये 20 बार की लाइन है। सपोज मैंने यहाँ पे 20 लिखा है, तो 20 बार की ये जो लाइन है, और दूसरी लाइन कौन सी हमें देखनी है, x की 0.9। सो यहाँ पे सब ड्राइनेस फ्रैक्शन इज गिवन, तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की कौन सी लाइन, x इज इक्वल टू 0.9। सो x इज इक्वल टू 0.9 एंड 20 बार जहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। रिपीट, प्रेशर की कौन सी लाइन 20 बार और ड्राइनेस फ्रैक्शन की कौन सी लाइन 0.9 की, जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। अब इस पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है एंथैल्पी और एंट्रोपी। तो सिंपल है, एंट्रोपी कहां प्रेजेंट की हुई है, डाउनवर्ड, यानी यहां पे नीचे जो लाइन है वो हमारी क्या प्रेजेंट कर दी है, एंट्रोपी। सो यहां से एक वर्टिकल लाइन जो भी है, यानी ये वैल्यू हमारी क्या प्रेजेंट करेगी, एंट्रोपी। सो यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू देखनी है, एंट्रोपी की, और इसी पॉइंट पे साइड में हमें कौन सी वैल्यू देखनी है, एंथैल्पी। मतलब जितनी भी वर्टिकल लाइंस है वो क्या प्रेजेंट कर रही है, एंट्रोपी, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या प्रेजेंट कर रही है, एंथैल्पी। सो अभी यहाँ पे जो एंट्रोपी की वैल्यू है आप डायग्राम में देखोगे तो एंट्रोपी की वैल्यू आ रही है 5.92 किलो जूल पर केजी केल्विन। जो एंथैल्पी की वैल्यू आ रही है वो है 2610 किलो जूल पर
kg। सो इसी तरह आप वॉल्यूम भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में आपको करना क्या है, सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर इसके ऊपर एक एडिशनल अगर मुझे पूछा हो तो कि यहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस को प्रेजेंट करो, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, यानी H1 इज इक्वल टू H2 फॉर थ्रॉटलिंग। यहाँ पे क्या थ्रॉटलिंग के लिए H1 इज इक्वल टू H2 होता है। सो डायग्राम में कहीं पर भी अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, डायग्राम में कहीं पर भी अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो क्या प्रेजेंट करेगा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। एनीवेयर यू कैन ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, आप कहीं पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो तो वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, बिकॉज एट द बोथ पॉइंट एंथैल्पी कितनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सेम वे अगर मुझे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस प्रेजेंट करना है, मुझे लिखा है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस प्रेजेंट करो, तो आइसेंट्रोपिक में क्या कांस्टेंट रहेगा, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। सो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए कहीं पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे कहीं पर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो तो वो क्या प्रेजेंट करेगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। सो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर से बोल रहा हूँ, मोल्डे डायग्राम जब भी आपको पूछा हो तो डायग्राम ड्रॉ करना है, एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी, उसके ऊपर आपको एक ड्राई सैचुरेट लाइन पहले बनानी है, उसके नीचे ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन, यहाँ से वर्टिकल जो जा रही है वो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन, उसके बाजू में ही कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन और टेम्परेचर की लाइन, ये आपको शो करना है और मोल्डे डायग्राम कंप्लीट करना है। तो और अगर उसके ऊपर पूछा हो कि थ्रॉटलिंग और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस प्रेजेंट करो तो एक वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ही प्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मोल्डे डायग्राम की जो थियरी है वो कंप्लीट होती है। इस थियरी में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।